दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को करियर के रूप में चुना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कमाल के 3 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपने इन तीनों पॉइंट को ध्यान से समझा और इस पे अमल कर लिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में तेज गति से आगे बढ़ेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, क्यों करें। आपने अभी तक सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो सीखते रहिए, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते रहिए, प्लानिंग कीजिए, लिस्ट बनाइए, इनवाइट कीजिए, प्लान दिखाइए, फॉलोअप कीजिए, क्लोजिंग कीजिए। और ये सभी बातें सही है, लेकिन ये सब होगा कब? जब आप टिके रहेंगे। और टिकेगा कौन? जिनके अंदर पेशेंस होगा। और पेशेंस कब होगा? जब आपको पता होगा आपको जाना कहाँ है और वहाँ जाने में कितना समय लगेगा। और यह एक सच्चाई है, नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग टिक ही नहीं पाते हैं। और आपका ज़िंदगी तो तभी बनेगा जब आप टिकेंगे, और टिकते वही लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस हो। जब रिजल्ट अच्छा मिला तो पॉजिटिव, और अगर रिजल्ट खराब हो तो नेगेटिव, और अगर लगातार रिजल्ट खराब हो तो नेगेटिव होकर छोड़ देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ज़बरदस्त मौका है ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको माइंड सेट करना होगा, क्योंकि अगर आप दिमागी तौर पर तैयार नहीं होंगे तो आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। इससे पहले कि आपका दिमाग आपसे बोले इस बिजनेस को छोड़ दो, आप दिमाग को स्पष्ट रूप से समझा दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना क्यों है। और यह आपको करना है जब आप रिलैक्स होकर रात को सोने के लिए जाए, तब आप डायरी लीजिए और उसमें लिखिए आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेंगे। इनकम के लिए? कितना इनकम? सपनों को पूरा करने के लिए? कौन कौन सी सपनों को पूरा करने के लिए? परेशानियों को दूर करने के लिए? कौन कौन सी परेशानियों को दूर करने के लिए? या कुछ और कारण है करने का? इस तरह से आपके जितने भी कारण हैं उसे स्पष्ट रूप से लिखना है। इससे फ़ायदा ये होगा, आपका दिमाग अच्छी तरह से समझ जाएगा आप क्यों करेंगे, फिर आपके दिमाग में छोड़ने का ख्याल नहीं आएगा। और तब तक आपको लिखते रहना है जब तक आपके सारे कारण पूरा ना हो जाए। दूसरा पॉइंट, कैसे करें। जब पूरी तरह से आपका माइंड सेट हो जाए, आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया आपको क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, कैसे करें। इसके लिए आपको बिजनेस को करते कैसे हैं वो सीखना होगा। लेकिन उससे पहले आप यह तय कर ले आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप पहले से कुछ काम कर रहे हैं तो आप एक ही बार में उस काम को छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम ना करें, क्योंकि इस बिजनेस के हर पहलू को आप एक दिन में नहीं समझ सकते हैं, इसमें वक्त लगेगा। और आप जो भी काम पहले से कर रहे हैं वहाँ से आपका कुछ ना कुछ इनकम हो रहा होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग को जब अच्छी तरह से समझ और सीख कर आप करेंगे तो इनकम आना शुरू होगा, पर हो सकता है इसमें कुछ महीने लग जाए। और आप अगर सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से लग जाएंगे तो आपका जो इनकम हो रहा था पहले वाले काम से वो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ भी इनकम आने में कुछ महीने तो लगेंगे। इससे आपका माइंड आसानी से नेगेटिव हो जाएगा और आप छोड़ देंगे, और फिर आप ही नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करेंगे। दोस्तों, आप जिनका ज्वाइनिंग करा रहे हैं वह अगर पहले से कोई काम कर रहा है तो पूरी तरह से सब छोड़ के फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए ना कहे, बल्कि पहले उनको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालकर पार्ट टाइम के हिसाब से करने के लिए कहें और सीखने के लिए कहें। इससे वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में टिके रहेगा। और लोगों के क्विट करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, आप उसको सब छोड़कर फुल टाइम करने के लिए मोटिवेट भी कर लिए और वो बंदा सब कुछ छोड़कर काम में लग गया, लेकिन शुरुआत में इनकम नहीं आया तो वो बंदा टिकेगा नहीं। हाँ, अगर आप पहले से कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कब करें। सबसे पहले आप खुद तय करें आप कब करेंगे। अगर आपने फुल टाइम करने का प्लानिंग किया है तो वो फुल टाइम 8 घंटे का होगा या 10 घंटे का होगा या उससे ज़्यादा का। और टाइम की शुरुआत सुबह 8 बजे से होगी या 10 बजे से।
और अगर आपने पार्ट टाइम करने का प्लानिंग किया है तो पार्ट टाइम 2 घंटे का होगा या 3 घंटे का होगा, सुबह का होगा या शाम का होगा, ये सब अच्छी तरह से सोच समझकर अपने डायरी में लिख ले। एक जरूरी बात, आपने जो भी सोच विचार करके सेट किया है उसे पूरे ईमानदारी के साथ हर हाल में निभाएं, क्योंकि अगर आपने अपने आप से किया हुआ कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो बेशक आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक बात याद रखिए, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है और लोगों को काम की ज़रूरत है। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ इस बिजनेस में ला सकते हैं। शायद आपको पता होगा, फिकी के रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज 64,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी और 1,80,00,000 डायरेक्ट सेलर होंगे इंडिया में। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग करने का इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरीके से समझने और करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।